विधानसभा मधुपुर में लगभग 267 बूथों पर 117% मुसलमानों की आबादी बढ़ गई। और पूरे आप समझिए कि टोटल जो है झारखंड में कम से कम 25 विधानसभा ऐसी है जहां 123%, 110% आबादी बढ़ी है। ये एक बड़ा चिंता का विषय है। फिर एक नई बात कही गई पार्लियामेंट में कि झारखंड में बांग्लादेशी घुस के आ गए। अभी बांग्लादेशी मुसलमान आया, लावघाटा में घर 10-15 घर था, अभी हजार घर हो गया। जरा देखिए सामने का जो देख रहे हैं आप, जो झंडा लगा हुआ है, ये जमीन पहले ट्राइबल्स की थी। यही जमीन है ट्राइबल्स की? हाँ यही सब है सब। हाँ, ये पहले ट्राइबल्स की जमीन थी। हाँ हाँ। और अब इस पे कब्जा हो चुका है। अब सब मुस्लिम लोग घर बना के रह रहे हैं। बांग्लादेशी है, अभी भी जमीन ले रहा है आदिवासी का, महिला पुरुष को ही कर रहा है, फुसलागर कर रहा है। ठीक है। आदिवासी बहुल राज्य झारखंड के कई सीमावर्ती जिलों में मुसलमानों की आबादी इतनी तेजी से बढ़ रही है कि पिछले कुछ सालों में यहाँ की जनसंख्या का अनुपात पूरी तरह बदल चुका है। गोड्डा सीट से बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा में प्रदेश की डेमोग्राफी को लेकर विस्फोटक खुलासे किए, जिसके बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये कि जिन आदिवासियों के नाम पर अलग झारखंड राज्य का गठन हुआ, वहाँ के कई जिलों में आदिवासी अल्पसंख्यक होने की कगार पर हैं। आंकड़े बताते हैं कि घुसपैठियों ने झारखंड के संथाल परगना के पाकुड़, साहिबगंज, जामताड़ा, गोड्डा और दुमका जिलों में अपनी जड़ें जमा ली है। संथाल परगना ये जिले बांग्लादेश सीमा से सटे हुए हैं और इन जिलों में मुस्लिम आबादी बेहिसाब तरीके से बढ़ रही है और इसकी बड़ी वजह बताई जा रही है बांग्लादेश से हो रही घुसपैठ। पाकुड़ में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी बढ़ी है। 2001 में पाकुड़ की आबादी 7,01,664 थी, जिसमें मुस्लिम की आबादी 2,32,373 थी। वहीं 2011 में पाकुड़ की आबादी 9,04,22 हुई, जिसमें मुस्लिम आबादी 3,22,963 हो गई। यहाँ 123%। जय मैं जिस लोकसभा से आया उसकी एक विधानसभा मधुपुर में लगभग 267 बूथों पर 117% मुसलमानों की आबादी बढ़ गई। और पूरे आप समझिए कि टोटल जो है झारखंड में कम से कम 25 विधानसभा ऐसी है जहां 123%, 110% आबादी बढ़ी है। ये एक बड़ा चिंता का विषय है। दूसरा सर, हमारे यहां अभी पाकुड़ जिले में तारानगर इलामी और डांगापाड़ा में दंगा हो गया। दंगा क्यों हो गया कि बंगाल से ममता बनर्जी की जो पुलिस है और वहां के लोग मालदा और मुर्शिदाबाद से आकर हमारे लोगों को भगा रहे हैं और हिंदुओं का गांव खाली हो रहा है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के इस विस्फोटक खुलासे के बाद दिल्ली से रांची तक हड़कंप है। विपक्ष इसे महज सियासी बयानबाजी करार दे रहा है, लेकिन अगर ग्राउंड जीरो पर वाकई ये स्थिति है तो हर भारतीय के लिए चिंता की बात है। ग्राउंड जीरो की स्थिति को समझने के लिए टाइम्स नाउ नवभारत के रिपोर्टर अभिषेक राज सीधे पहुंच गए पाकुड़। वही पाकुड़ जहां मुस्लिमों की आबादी काफी तेजी से बढ़ी है। झारखंड का पाकुड़ जिला पश्चिमी बंगाल के मुर्शिदाबाद से बिल्कुल सटा हुआ है और बांग्लादेश की सीमा से भी बेहद नजदीक है। झारखंड के पाकुड़ जिले में हम मौजूद हैं। गाय बथान, दुकान टोला ये पूरा इलाका है और इस इलाके को देखकर आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से लोग अपने गुजर बसर जो है वो यहाँ पर करते हैं। जो मकान है वो भी आप देखिए, आपको नजर आएंगे किस तरीके से मिट्टी के बने हुए हैं और ऊपर आपको सिर्फ और सिर्फ खपड़ा दिखाई देगा। इस तरीके से लोग रहने को मजबूर हैं। पीने के लिए देखिए इसी पानी का इस्तेमाल किया जाता है जो पाइप से निकल रहा है नीचे, और इसी पानी का इस्तेमाल लोग यहाँ पर पीने के लिए करेंगे। लेकिन आप सोचिए कि इस तरीके से घर में जब लोग रहते हैं तो उनकी समस्याएं भी अलग अलग होती हैं, अलग अलग तरीकों की होती हैं। और संथल जो लोग होते हैं, संथल लोगों की जो बातचीत होती है, संथल लोग जो काम करते हैं वो बेसिकली कृषि पे करते हैं, खेती पे करते हैं। आप देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको ये घर नजर आएगा। ये भी संथल प्रांत का एक घर है, संथल समुदाय के लोगों का एक घर है। और
आप देखिए किस गरीबी के साथ जो लोग हैं वो रहने को मजबूर हैं, विवश हैं। और आज से कुछ दिनों पहले यहाँ पे एक वारदात हुई थी जहां पर कुछ आदिवासी लोगों को 150 लोगों ने जो है वो पीटा था, मारा था और उसके बाद उनको घायल कर दिया था। और ये सारे लोग बताए जा रहे हैं कि दूसरे समुदाय के थे और इकट्ठा भीड़ हुई थी और उसके बाद इन आदिवासियों को यहाँ पर पीट दिया गया था। और उसके बाद देखिए क्या स्थिति हो गई थी। यहाँ एक माताजी भी हैं, देखिए इस तरीके से मारकर घायल कर दिया गया, सर में चोट है इनकी बताया जा रहा है। और देखिए अभी ये यहाँ पे आपको नजर आएंगे किस तरीके से आपको लेटी हुई है, इनके सर में चोट भी लगा है और काफी ज्यादा ये बीमार आपको नजर आएंगी। सर आप कौन लगते हैं इनके? मेरा माँ, उसका बेटा है। अच्छा, वो आपकी माँ है? जी। क्या हुआ था उस दिन? उस दिन पूरा हम लोग घर बना रहे थे सर, कहाँ से वो मुसलमान सब आया, पूरा मारपीट किया, मेरा माथा का, मेरी माँ का सिर फोड़ दिया है, मेरा चाचा का हड्डी तोड़ दिया है, पूरा बिहार में से एकदम हमको मारपीट किया एकदम। और मेरा छोटा भाई का बहू, उसका भी कपड़ा वपड़ा सब ये कर दिया, तोड़ फोड़ कर दिया एकदम पूरा। तो जमीन किसकी थी जिसपे घर? ये सर आप ही की जमीन थी? जी, मेरा जमीन में अपना घर बना रहते हैं। वो कहाँ से आया, हम लोग घेर के पूरा मारपीट किया, 150 आदमी आया और पूरा हल्ला लगाया हमला। क्या दिक्कत आ रही थी उन लोगों को? वो बोल रहा है मेरा जमीन है, ऐसा बोल रहा है। और उसको यही बोल रहा था कि अब पूरा जमीन है तो अब अगर लिया है तो कागज दिखाओ। बोल रहा कागज से कोई मतलब नहीं, हम लड़ नहीं सकेगा तो अब ठीक है तुम्हारा, नहीं तो मेरा जमीन, ऐसा बोल रहा है मेरा लोग। लड़ने तो हम लोग नहीं सकेंगे, 5 आदमी सिर्फ, और वो तो 100-150 आदमी है, लड़ने तो नहीं सकेंगे। तो इसलिए वो लोग पूरा हम लोग घेर के पूरा मारपीट किया है। हम लोग मेरा ऊपर हमला किया एकदम। कोर्ट में भी गए थे आपकी जमीन के लिए? जी। तो जमीन आपको मिल गई थी? जी हाँ सर, कोर्ट से भी डिग्री ली है। उसके बाद भी वो आपकी जमीन नहीं दे रहा था? नहीं। क्या नाम है उसका? टीपू मियाँ। टीपू मियाँ? बीरू मियाँ। क्या करते हैं ये? वो उप मुखिया में काम करते हैं। सुना आपने, इस शख्स का आरोप है कि टीपू मियाँ और बीरू मियाँ जो उप मुखिया हैं, उन्होंने इनकी जमीन पर कब्जे को लेकर पूरे परिवार पर अटैक कर दिया। इनका कहना है कि पिछले कुछ सालों से इलाके में मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है और यहाँ के लोकल संथाल को मारकर भगाया जा रहा है। पाकुड़ के दुकान टोला इलाके से नवभारत की टीम इसी जिले के गोपीनाथपुर गांव पहुंची। ये हिंदू बहुल गांव है, बावजूद इसके यहाँ रहने वाले लोग एक डर के साए में रह रहे हैं। खौफ इतना कि ना कोई घर से बाहर निकल रहा है, ना खेत जा रहा है, खुलकर बातचीत करने को भी तैयार नहीं है। क्या नाम है चाचा आपका? खुदराम मंडल। कितने साल हो गए इस गांव में आपको? हमारा तो 80 साल हो गया, यहाँ मेरा जन्म है हुआ है। 80 साल से आप इस गांव में? हाँ, हमारा पिताजी 80-90 साल उसका उम्र हो गया, चला गया वो। तो ऐसा पहले तो नहीं था, अभी हम लोग का बहुत दिक्कत में डाल दिया। बंगाल से आकर के आदमी मुसलमान लोग, हम लोग घर में रह नहीं पाते हैं, बाहर भी कहीं नहीं जा सकते हैं हम लोग। ऐसा मुसीबत में हम लोग गिर गए हैं। तो हम खाएंगे क्या, और कमाई नहीं होने से तो खाना नहीं मिलेगा हम लोग का। तो हम लोग का भूखे मरना है ना, ऐसा है उन लोग का हाथ में मरना है। डर लग रहा है? हम लोग को डर लगता है। रात में घर में सोते हैं तो सोचते हैं कि किधर से आकर हमको बम मार देगा तो हम मर जाएंगे, हमारा बाल बच्चा सब मर जाएगा।